समय देखने से क्या होगा दादा, आधा घंटा हो चुका है। उसने कोई कॉल बैक नहीं किया और उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ तक कि वहिनी ने दुकान में भी कॉल करके पूछा पर वो वहां भी नहीं है। कहाँ बिजी रहती है ये लड़की? हाँ, घर से निकलती तो है दुकान के नाम पे, पर वहां कभी नहीं मिलती। अब बताइए दादा और वहिनी, कौन सही है और कौन गलत? बाबा, सॉरी बाबा, मैं आपका फोन ही नहीं उठा पाई और जब तक आपको दोबारा कॉल ट्राई कर पाती तो मेरे फोन की बैटरी उतर गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आई, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हुआ क्या है? वाह पल्लवी, एक्टिंग में तो तुझे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। राघव के बच्चे का अबॉर्शन करवाने के बाद पूरे एटीट्यूड में पूछ रही है कि मैंने क्या किया। काकू, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं बकवास कर रही हूँ? क्या है ये? खुद ही देख ले। ये क्या बकवास कर रही हैं आप काकू? इस रिसीप्ट पर मेरा नाम नहीं है तो ऐसा घटिया इल्जाम आप मुझ पर कैसे लगा सकती हैं? जब 4 लड़कों के साथ बात करने पर तुम्हारी आई मेरी बेटी पर इल्जाम लगा सकती है तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत ही सबूत है। माना कि अमृता के लड़के दोस्त हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चलन है, संस्कारी नहीं है। एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह सती सावित्री बनने का ड्रामा नहीं करती। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सुलोचना। आपके कहने का मतलब वही है बहनी। आज आपने मेरी बेटी पर दाग लगाया और ये बात कोई भी मां नहीं सह सकती। अमृता, खा मेरे सर की कसम और सच सच बता, ये अबॉर्शन रिसिप्ट तेरा है? नहीं मॉम, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, ये अबॉर्शन रिसिप्ट मेरी नहीं है। मानसी, अब तेरी बारी। नहीं आई, मैं कोई कसम नहीं खाने वाली और मुझे खुद को प्रूव करने के लिए कोई कसम वसम खाने की जरूरत नहीं है। मानसी, कसम खाकर कह दे, वरना आज तू मेरा मरा मुंह देखेगी। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, ये रिसिप्ट मेरी नहीं है। वही नहीं, घर में 3 लड़कियां हैं, उसमें से 2 जन ने कसम खाकर अपने आप को साबित कर दिया है कि ये अबॉर्शन रिसिप्ट उनकी नहीं है। अब बची सिर्फ एक, आपकी लाडली पल्लवी। इस पर तारीख ध्यान से देखो, याद आया कुछ? इसी दिन तू अपना सो कॉल्ड स्टमक इन्फेक्शन दिखाने के लिए हॉस्पिटल गई थी ना? हाँ, मुझे ये डेट अच्छे से याद है। मेरे पेट में दर्द हुआ था तो मैं इस हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने कहा मुझे स्टमक इन्फेक्शन है। झूठ, सफेद झूठ। पेट दर्द तो सिर्फ बहाना था, तुम तो अबॉर्शन कराने गई थी। सुलोचना, क्यों बात को बढ़ा रही हो तुम? हम सबको पता है पल्लवी उस दिन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थी। हम सब ने जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल भेजा था। तुम ये अपनी बकवास तुरंत बंद करो। दादा, मैं बकवास काकू, मैं
आपको अभी यकीन दिलाती हूँ कि ये रिसीट मेरी नहीं है। मैं आई की कसम खाकर कहती हूँ कि ये अबॉर्शन रिसीट मेरी नहीं है। सुलोचना, जैसे तुम्हारी दो बेटियां तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती, वैसे मेरी बेटी भी मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। वहिनी, अगर आप जिद पकड़ के बैठी है तो आज मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। बस सुलोचना, कोई नहीं, बस इस तरह से आपस में झगड़ के कोई फायदा नहीं है। दादा, हम एक काम करते, हॉस्पिटल में फोन करते, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो फिर फोन पर क्यों? हम सबके सब हॉस्पिटल चलते हैं, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, है ना? अन्ना, मिस्टर अय्यर ने कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिया। उनको एक्सक्लूसिव डिजाइन चाहिए, व्हाइट गोल्ड एंड डायमंड्स। उनके लिए एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट डिजाइनर को हायर करो जो सिर्फ उनका ही प्रोजेक्ट संभालेगा। ओके अन्ना। ఏమైంది? पता नहीं अन्ना, चेक करते। क्या हो रहा है यहाँ? अन्ना, सांसें चल रही इसकी अभी। ये देखिए, ये हैदराबाद का हाल। एक बेचारी बूढ़ी औरत को किसी ने टक्कर मारकर यही छोड़ दिया। देखिए आप। तेरा सर फोड़ के वीडियो बनाओगे हमें? निकल यहाँ से। क्या देख रहे हैं तुम लोग? किसने एम्बुलेंस बुलाया? कई साल लोग हैं। फरहत, हॉस्पिटल लेके चल जल्दी। डॉक्टर कनिका से मिलना है, थोड़ा अर्जेंट था। वो कहाँ मिलेंगी? वो ओटी में है, आप बैठिए, जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मुझे वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पल्लू, हम सब सुलोचना की जिद की वजह से यहाँ पे हैं, वरना हमें तुम पे पूरा भरोसा है। जानती हूँ आई, कोई बात नहीं। चल। जल्दी जल्दी लेके जाओ। तोंदरगा తీసుకెళ్ళండి। आप लोग यहीं रुकिए। फरहाद, उस आंटी का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल, फैमिली एड्रेस सब कुछ। उनका फैमिली को बुला जल्दी, और उनको बोल वो आंटी का पूरा खर्चा मैं उठाएगा। जी अन्ना। बैठिए। आई, मैं पानी लेकर आती हूँ। अन्ना, मैंने उस आंटी का एड्रेस पता कर लिया है। वो विद्यानगर में रहती है। हाँ, उसके घर पे भी कॉल कर दिया, उसकी फैमिली आती होगी। अच्छा, वो डॉक्टर को बोल पूरा रिपोर्ट मेरे को होना करके। जी अन्ना। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर कनिका आपका वेट कर रही है अंदर। हाय पल्लवी, तुम यहाँ अचानक बिना अपॉइंटमेंट के, वो भी पूरी फैमिली के साथ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? दोबारा पेन तो नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर। खाना बराबर से खा रही हो? दोबारा बेहोश तो नहीं हुई? नहीं डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है तो फिर यहाँ कैसे? मेडिसिन पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, दवाइयाँ बिल्कुल ठीक है। हेलो, ओके पल्लवी, आई नीड टू गो। एक इमरजेंसी केस है, एक्सीडेंट है और ओपीडी की डॉक्टर अभी तक अवेलेबल नहीं है, सो आई नीड टू गो। ओके? जी डॉक्टर, प्लीज। आई एम सॉरी, हम ऐसे अचानक से आ गए। नो, इट्स ओके पल्लवी, ऐसे केसेस में ऐसा होता है और ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल, एबॉर्शन इज नॉट अ स्मॉल प्रोसीजर।
डॉक्टर आपको कोई तुम पूरी फैमिली के साथ आई हो तो मुझे लगा कि सबको पता होगा। और तुमने ही तो बताया था कि तुम बेहोश हो गई थी, वॉमिटिंग और चक्कर हुए थे, और तुम्हारी मदर ने तुम्हें यहाँ भेजा था। हाँ डॉक्टर, मेरी आई नहीं मुझे भेजा था, लेकिन आई नो पल्लवी कि तुम प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और तुम्हें ये बच्चा भी नहीं चाहिए था, इसीलिए तो हमने अबॉर्शन का प्रोसीजर किया था। आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है। मेरा नाम पल्लवी देशमुख है। डॉक्टर, आप जरा ये रिसिप्ट देख के बताइए, क्या आपने ये रिसिप्ट पल्लवी देशमुख के नाम से दी थी? हाँ, ये इन्हीं का रिसिप्ट है। इन्होंने पूरे होश में अबॉर्शन करवाया था और ये उसी का रिकॉर्ड है। आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं पल्लवी, आई एम सॉरी, बट मैं यहाँ पर तुम्हारे पर्सनल इश्यूज डिस्कस नहीं कर सकती। मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। आई नीड टू गो। ओके, टेक केयर। आहो, पापा 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 पापा, मेरी बात सुनिए। जरूर कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन। सारी बातें घर पर पल्लवी, यहाँ नहीं। आई होप ना वो आंटी जल्दी ठीक हो जाए। डोंट वरी फरहाद, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, ठीक हो जाएगा। लीजिए, इसी की कमी थी, दादा का होने वाला प्यारा दामाद। ऐसे क्या घूर रहे दादा? आईना दिखाने वाला कोई तो चाहिए ना। ये सारी का दुकान तो मेरा पीछे पड़ गया है, जहां मैं जाता वहां टपक पड़ता है। आई स्वेयर, ये है इसका रैम्बो बाप। मेरे को कुछ बोला ना, मैं इसको। अन्ना रिलैक्स, हॉस्पिटल है, मैं बात करता हूँ ना। फरहाद जी, నీకు తేనె తీగ తెలుసా? उसका मतलब जानता है तुम? ऑफ कोर्स अन्ना, मधुमक्खी का छत्ता। एग्जैक्टली। उससे पत्थर मारे तो क्या होता है? मधुमक्खियां डंक मार देती है। करेक्ट, ये आदमी भी वैसा ही है। अन्ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाके बात करता हूँ ना। रिलैक्स, जा बुड्ढे से बात कर। मैं फरहाद, मैं उस दिन आपके घर पे आया था ना पल्लवी जी की साड़ी लौटाने के लिए। आप सब लोग यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अपने अन्ना को बोल, दोबारा हमें अपनी शक्ल ना दिखाए। उसे बोल, मुझसे और मेरे परिवार से जितना हो सके दूर रहे वो। जनता दे मैंने तेरे को बोला था ना, अपना गुस्सा खुद के घर में निकालना, मेरे सामने नहीं। फिर तुम मेरे आदमी पे हाथ कैसे उठाया? हाथ कैसे उठाया तू? राघव, छोड़ो मेरे बाबा को। 60 साल का बुड्ढा बन गया, दिमाग सना गया इसका। इलाज कराओ, तो मैं करेगा इसका इलाज। Just shut up! मेरे बाबा के बारे में एक शब्द नहीं बोलना। तो अपना बाप को बोल हाथ में रहने को। इसका रोज रोज का पागलपंती टॉलरेट नहीं करेगा मैं। पहला मेरे घर में और अब यहाँ। एक मिनट। दादा और राघव राव के घर पे मिलिंद, क्या ये बात तुम जानते थे? वाह, मतलब शुरू से ये लोग इस कांड में शामिल है और हमें पता ही नहीं। और मैं ही बेकार में इंफॉर्मेशन निकाले जा रही हूँ और ये लोग तो बहुत ही अपडेटेड है। हाँ, वाह। ए बिंदी वाला आंटी, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, चुपचाप निकल जा अपने घर। और एक गुसुर पुसुर है ना, वो भी अपने घर कर। अन्ना, ए बात कर रहा है ना मैं। ए संगी बुड्ढे, अगली बार से मेरे या मेरे आदमी के ऊपर आग भी उठाए ना, तो तेरा वो हाल करेगा मैं कि अगले 7 जन्मों तक तुम मेरा नाम से डरेगा।
मिस्टर राव, डॉक्टर आपको बुला रही हैं। पल्लवी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा क्यों डॉक्टर झूठ क्यों बोल रही है। ये राघव डॉक्टर कनिका के केबिन में क्यों गया है? थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरा बहुत बड़ा मदद किया है। अब वही होएगा जो मैं चाहता है। ऑफ कोर्स मिस्टर राव, मैंने सब कुछ बहुत परफेक्टली किया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स अ लॉट मैम, आपका एहसान मैं जिंदगी भर याद रखेगा। मेरी इंसानियत को दोस्ती मत समझना। तू मेरा एनिमी था, है और रहेगा। तुमने मेरे साथ जो बुरा किया था उसका पनिशमेंट में देख के रहेगा। मतलब राघव ने डॉक्टर से झूठ बुलवाया? कॉन्ग्रेचुलेशंस राघव, गिरने की एक नई हद तय कर ली है तुमने, जो इतनी नीचे है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम होना चाहिए, वो भी बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में। दुनिया का सबसे घटिया और वाहियात इंसान राघव राव। जितने की इतनी डेस्परेशन थी तो बता देते मुझे, खैरात में दे देती तुम्हें जीत। मैं समझ लेती किसी घटिया और जरूरतमंद इंसान पर हार कर मैंने एहसान कर दिया। पल्लवी देशमुख, जुबान संभाल के। पहले तुम अपनी हरकतें संभालो। इतने दिन तुम्हारे इतने रूप देखकर लगा था कम से कम किसी की इज्जत पर दाग नहीं आने दोगे तुम। एहसान के बदले एहसान ना सही, लेकिन शर्म की हद तो रखते। लेकिन जीतने की जिद में तुम इतनी नीच हरकत करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी दुकान छोड़ने से मैंने इनकार क्या कर दिया? तुमने तो मेरे वजूद पर ही वार कर दिया। क्या लगा तुम्हें मैं डर जाऊंगी, पीछे हट जाऊंगी? नो वे राघव राव, ये लड़ाई प्रोफेशनल थी, लेकिन मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करके तुमने इसे पर्सनल बना दिया। तो अब तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगी। अनि देवा शपथ, पल्लवी देशमुख मर जाएगी लेकिन हार नहीं मानेगी। तुम्हें जो करना है करो। और तुम डॉक्टर कनिका, तुम्हारा तो लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है डॉक्टर कहलाने का। अन्ना, अब इस पल्लवी को क्या हुआ? फरहाद, जब कोई हारने का लिमिट पर खड़ा हो ना तो उसका दिमाग का स्क्रू पूरा लूज होके गिर जाता है। पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। फुटेज करने का बहुत शौक है इसको। डॉक्टर, आपको कोई आइडिया है ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता। देखा, इट्स ऑफिशियली प्रूव्ड। इसका भी दिमाग पूरा सनक गया है। ये सारी का दुकान पूरा पागल है। थैंक यू डॉक्टर, वो एक्सीडेंट केस का ख्याल रखने के लिए। और पैसों का नीड है तो प्लीज लेट मी नो। कोई यकीन नहीं करेगा पल्लवी, तेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। और इसीलिए बार बार मैं तुझसे कह रहा था कि उस राघव राव से दूर रहे, उसके काले साए से दूर रहे, पर तूने एक नहीं सुनी मेरी। देखना, कल सुबह हैदराबाद के हर घर में बस तेरे और राघव के बारे में चर्चा हो रही है। और तेरी सुलोचना काकू, तू तो जानती है उन्हें। आज तूने खुद होकर उसे तेरी बदनामी करने का मौका दिया है। पर पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। पल्लवी, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, मैं जानता हूं। कोई जानबूझकर ये कर रहा है, मैं जानता हूं। लेकिन सिर्फ बातों से हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। तेरी बातों से लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। जिस बात का डर था ना मुझे, वही हुआ पल्लवी। देखना, पूरी दुनिया तुझ पर सिर्फ राघव राव के नाम का कीचड़ उछालेगी। पल्लवी, पैसा, काम, इससे कई ज्यादा बढ़कर इज्जत होती है। और आज तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से पूरे परिवार की बदनामी हो रही है। तेरी जिद की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। बस हो गया पल्लवी, आज तक तूने बहुत तेरी चलाई है, लेकिन आज के बाद जो मैं कहूंगा वही तू करेगी।
पल्लवी, आज के बाद तू उस राघव राव से कभी नहीं मिलेगी। उसका साया भी तेरे आसपास नहीं आने देगी। और ये मेरा ऑर्डर है। पापा, समझ लो। मैं छोड़ूंगी नहीं उस राघव राव को। मेरे परिवार को तकलीफ देने का उसे कोई हक नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।